जरूरी। आज हम जीव विचार का जो अभ्यास करते करते आ रहे थे, उसमें हमने देवगति, देवलोक, देव जाति, देव निकाय, देवायशासी के बारे में सब कुछ बहुत पढ़ा। पढ़ते 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 हमने वैमानिक देवलोक के अंदर जितने प्रकार के देवों का वर्णन किया, भाई वहां जीव विज्ञान था, तो हमने वहां पर देवों की उत्पत्ति, देवलोकों के देवी देवताओं का जीवन वगैरह वो बातें सोची। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि देव लोक में, देव गति में इतने मंदिर है, इतने मंदिर है, इतनी जिन प्रतिमा जी है, इतने मंदिर और इतनी मूर्तियां हैं। शायद इनके फिगर सुनकर के हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कल्पना बाहर की बातें हैं। और आप जानते हो, देव गति के देवी देवता जीव जो हैं वो तीनों लोक में रहते हैं। वैमानिक देवलोक में भी है, ज्योतिषी मंडल में भी है, ज्योतिर्चालोक में है, और भवनपति व्यंतर अधोलोक में हमारी पृथ्वी के नीचे है। सही है, बरोबर है, मालूम है आपको। लेकिन मैंने क्या कहा है, देवी देवता भी अपना धर्म टिकाने के लिए, सम्यक दर्शन को टिकाने के लिए, जिन्होंने सम्यक दर्शन पा लिया है, वो अपने सम्यक दर्शन को स्थिर करना, निर्मल करना और पवित्र शुद्ध करने के लिए वहां पर जो शाश्वत जिन चैत्य, शाश्वत मंदिर, शाश्वत जो है वहां पर मूर्तियां, भगवान की प्रतिमा जी है। कितने मंदिर है, कितने मंदिर में कितने जगह पर कितनी मूर्तियां हैं। मंदिरों का विस्तार कितना बड़ा है, मंदिर कितने बड़ी बड़ी साइज के हैं। जिन प्रतिमा मूर्तियां वहां पर रत्नों की बनाई हुई बनाई हुई कैसी है। देव गति का एक एक किनारा अलग है, ख्याल है कि वन साइड एक अलग है कि हम इत्यादि देवी देवता भी है, वो सब रखा। लेकिन अच्छी सम्यक दृष्टि देवी देवता जो है वो वहां क्या करते हैं, कैसा करते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पर एक सूत्र बना है, सकल तीर्थ बंधु कर जो, सर्व तीर्थ वंदना जो है। हम तो आज देव नहीं है, हम तो यहाँ मनुष्य भाव में बैठे हैं, लेकिन हम कई बार देव गति में जाकर आए हैं, देवलोक में भी जाकर आए, वैमानिक देव भी बनकर आए। कोई गति बाकी नहीं है, कोई जाति बाकी नहीं है, कोई स्थान बाकी नहीं है कि हमारी आत्मा ने वहां पर भी भव न किए हो, ऐसा नहीं है। हमने भी वहां पर भगवान की पूजा की होगी, दर्शन किए होंगे, मेरू पर्वत पर भी गए होंगे, मेरू पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव भी किया होगा। नहीं किया होगा ऐसी बात थोड़ी है, समझे कि नहीं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। इतने देवलोक के अंदर देवी देवता वगैरह जो है, तो क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, किस तीर्थ में जाते होंगे, कैसे भगवान की पूजा वंदना करते होंगे। आज हम सब यहाँ बैठे बैठे अपने घर में, अपने अपने स्थान पर बैठे होंगे, और हम भक्ति भाव पूर्वक एक एक देवलोक में जाएंगे, और एक एक देवलोक का परिचय सुनेंगे आप। एक एक देव गति के देवलोकों के अंदर कितने मंदिर हैं, कितनी मूर्तियां हैं, वो सुन करके आपको यहाँ बैठे भाव पूर्वक वंदना करनी है। सूत्र का टाइटल क्या है, सकल तीर्थ बंधु कर जो। कर मतलब हमारे हाथ, बंधु मतलब मैं वंदना करता हूँ। गुजराती भाषा का सूत्र जरूर है, लेकिन मैं कर जोड़ के, हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। आपको ये लगेगा क्या होगा वंदना करके हाथ जोड़ने से, उससे क्या हो जाता है भाई साहब। जिनवर नामे मंगल को, जिनेश्वर परमात्मा के नाम, उनकी वंदना, उनकी भक्ति, ये हमारे समस्त जीवों के लिए मंगलकारी है विशेष रूप से। तो ये ध्यान दीजिए। आज एक प्रसंग आ गया कि भाई हम देवलोक में इतनी तरह से भगवान के दर्शन पूजन सब करके आए, बहुत कुछ किया हमने, नहीं किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज हम यहाँ बैठे करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारी पास्ट मेमोरी में हो तो ओपन हो जाए, हमको तो अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन वहां बैठे देवलोक में देवताओं को जब हम भी करके आए हैं,
तो हम एक एक सुनते 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 उस देवलोक में जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, वहां से देखेंगे हम भी, और फिर वहां वंदना करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आज आपके सामने श्रीमती केल्सा बहन जी भजन प्रस्तुत करेगी। ये सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। अब वो बहुत बड़ा हारमोनियम पियानो लेकर के बैठी है, वो गाएंगी, आप सुनेंगे। और साथ में जो है हिना बहन जी तीर्थ दर्शन कराएंगे। ख्याल है कि नहीं, मतलब गए सप्ताह भर से जो है एलिजाबेथ जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तैयारी की है इन्होंने, और काफी तरह से इन्होंने काम किया है। आप देखेंगे आपको खुद को ही ख्याल आ जाएगा। आप भले लास्ट में थैंक्स देना, उनको धन्यवाद देना, लेकिन आज हम भक्ति विभोर बनेंगे, भाव विभोर बनेंगे। सुनेंगे, देखेंगे, दर्शन भी करेंगे, हमारी भाव तीर्थ यात्रा चलेगी। रेडी? आप सभी अपने सब परिवार के साथ साथ में बैठिए, सब साथ में लीजिए, सबको जो है साथ में जोड़िए। और आज एक दिन जिनको जिनको भी अपना यूट्यूब खोलना है या अपना यहाँ पर विंडो खोलना है, वीडियो खोलना है, तो खोल के बैठिए, फिर आगे जैसी आपकी इच्छा है। और अपना म्यूट जरूर रखना। गाएंगे सभी, जिनको आता है वो अपना म्यूट रख के गाएंगे, खोल के नहीं गाना। अपने तरह से साथ में वो शब्द जो भी आएंगे वो रिपीट करके दोहराते भी जाना, समझे आप। बहुत बहुत धन्यवाद एल्सा बहन जी। करिए शुभारंभ। आज सबके लिए भक्ति भावना का निमित्त भी एल्सा बहन जी बन रही है। हम सब इनके साथ में एक तीर्थ वंदना, त्रिलोक तीर्थ वंदना करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यह पूरा लोक दिख रहा है। पूरे लोक के अंदर तीनों लोक हमको एक साथ दिख रहे हैं। ऊपर का भाग जो एक साइड में लिखा है ऊर्ध्वलोक, देखिए बीच में वहां पर कैसे विमान, देव विमान जो अलग अलग है आपको दिखाई दे रहे हैं। और बीच में मध्य लोक है, मेरु पर्वत है, इधर चंद्र सूर्य, तो वो छोटी सी विभाग है, वहां भी भगवान की प्रतिमा मूर्तियां आदि जो है। और फिर नीचे आ गए अधोलोक। बस अधोलोक में तो सिर्फ हमारी पृथ्वी के नीचे ही है। तो कहाँ कहाँ मंदिर बने, ये वैमानिक देवलोक से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। आपने देख लिया ध्यान से, नंबर लिखा है, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा नेक्स्ट पेज, देवलोक, चौथा देवलोक। नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर जो है, हाँ सेकंड पेज करिए। अब यहाँ हमको ख्याल आ जाएगा कि देखो ये आपको बताया गया है पूरा ऊर्ध्व लोक। अब इधर से ये जो विमान दिख रहे हैं, सौधर्म देवलोक है, दूसरा ईशान देवलोक है, ऐसे करके पहले दूसरे देवलोक, तीसरे चौथे में यहां से हमारी शुरुआत होगी। पहली शुरुआत ही यहां से होने वाली है, इसलिए ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। अब क्या ध्यान में रखना है, जहां पर ये शब्द आएंगे, पहले स्वर्गे लाख 32, तो पहला देवलोक, बीजे, तीसरे, चौथे, ऐसे करके यहाँ के शब्द आते जाएंगे। और अब ये देखेंगे आप बरोबर स्तवना शुरू होती है। ये फिर हमारा जाएगा ज्योतिष क्षेत्र आ गया, ये हमारा तिरछा लोक का मनुष्य क्षेत्र आ गया, कि जिसके अंदर हम यहाँ रहते हैं। अब कितने विस्तार वाला है सोचिए आप। फिर इसके नीचे का अधोलोक भी आएगा, कि जहां भी जो है, तो यहाँ तो काफी विस्तार है, आप देख लीजिए। तिरछे लोक के अंदर ये बीच में मेरू पर्वत जम्बू द्वीप का, फिर दाती खंड के 2 मेरू पर्वत, पुष्कर द्वीप के 2, और ऊपर नीचे, ऊपर ऐरावत, नीचे भरत क्षेत्र। कितने मंदिर बने हुए हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं, आगे इसकी भी वंदना साथ में आएगी। ये है मेरू पर्वत, तो देख लीजिए सूर्य चंद्र आपको दिखेंगे, ये हमारा जम्बू द्वीप आदि है। बस अब यहां से आप, हम पहले शुरुआत ही कर रहे हैं, सब पहले देवलोक से ही करते जा रहे हैं। ये हमारा जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र जा, ये टोटल आ गया पूरा। ये सकल तीर्थ बंधु जो है, पूरी तीर्थ वंदना का एक पूरा टाइटल है। अब हम आगे स्तवना शुरू करेंगे। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़,
बत्तीस पहले स्वर्गे लाख बत्तीस सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। ये आप पहला देवलोक देख रहे हो, सौधर्म देवलोक जो है। अब इसमें संख्या लिखी है, आप देख लो, 32 लाख मंदिर है। और 32 लाख मंदिरों को देखिए, इनके विमान है ना, इन विमानों में बड़े बड़े मंदिर है। अब 32 लाख मंदिरों के अंदर भगवान की प्रतिमा। आप 32 लाख को 180 से गुणाकार करिए, मल्टीप्लाई बाय 180। एक एक मंदिर में 180 प्रतिमा। ये चारों तरफ आप देख लीजिए, भगवान की प्रतिमा जो है, इतनी अलग अलग प्रकार की प्रतिमा जी है। यहाँ पर हम सभी हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, भक्ति भाव पूर्वक वंदना करते हैं। बोलिए, आप सभी बोलिए, सकल तीर्थ बंधु कर जो। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ जिनवर नामे मंगल कोट पहले स्वर्गे लाख बत्तीस जिनवर चैत्य नमो निष दीस सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। बीजे लाख 28 कह्या बीजे लाख 28 कह्या बीजे लाख 28 कह्या बीजे लाख 28 कह्या सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। ये आप दूसरा देवलोक देख रहे हो, देखिए आप। और यहाँ पर प्रतिमा जी देखिए, आपको दिखाई देगी रत्नों की भव्य प्रतिमा जियां हैं। अब 28 लाख तो मंदिर है यहाँ पर। अब कितना विस्तार होगा देख लो आप। 28 लाख मंदिरों में एक एक मंदिर में 180 प्रतिमा से गुणाकार करिए, 50 करोड़ 40 लाख जिन प्रतिमा। आप ध्यान में लीजिए, ओहो मत करना, देवलोक के अंदर देवताओं की संख्या भी असंख्य है। और ये सब शाश्वत प्रकृति है। कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। आप सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, हाथ जोड़ करके, सिर झुकाते हुए, नमो जिनाणम, नमो अरिहंताणम, नमस्कार हो सब अरिहंत भगवंतों को। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ जिनवर नामे मंगल कोट बीजे लाख 28 कह्या त्रीजे 12 लाख सदह्या त्रीजे 12 लाख सदह्या त्रीजे 12 लाख सदह्या सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। यहाँ हम आ गए हैं तीसरे देवलोक के अंदर, ये मानिक देवलोक के अंदर तीसरा देवलोक। अब देखो भाई साहब, वहां तो वैभवी संपत्ति है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, तीसरे देवलोक के अंदर 12 लाख मंदिर। इन 12 लाख मंदिरों के अंदर 21 करोड़ 60 लाख अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा है। आप विविध रंग देख लोगे, रत्नों की प्रतिमा देख लोगे, शाश्वत जिन प्रतिमा,
हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। नमो जिनाणम, नमो अरिहंताणम। जिनेश्वर भगवंतों को नमस्कार हो। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल को। चौथे स्वर्गे अड़लख धार, चौथे स्वर्गे अड़लख धार, चौथे स्वर्गे अड़लख धार, चौथे स्वर्गे अड़लख धार। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। अब हम ऊपर आ रहे हैं, देखिए धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं। ये चौथा देवलोक आ गया। अद्भुत स्वर्ग है। आप देख लो यहाँ की दुनिया और यहाँ के मंदिरों को देखिए आप। देखिए आश्चर्य होगा आपको। 8 लाख मंदिर, 8 लाख मंदिर है। कितने बड़े बड़े विशाल मंदिर है। और 14 करोड़ 40 लाख तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जी है। अब कितनी बड़ी होगी, सोचिए समझे कि नहीं। कितने लोग यहाँ पर देवी देवता, खास करके तो कई है, भक्ति भावना से वहां जाकर वंदना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे नमो जिनानम, नमो अरिहंताणम, समस्त अरिहंत भगवंतों को वंदना करते हैं। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। चौथे स्वर्गे अड़लख धार, पांचवें बंधु लाखज चार, पांचवें बंधु लाखज चार, पांचवें बंधु लाखज चार। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। अभी हम आ गए 5वें स्वर्ग में। ऊपर 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 चढ़ते ही जा रहे हैं। 5वें देवलोक में आइए। 4 लाख मंदिर है और इन 4 लाख मंदिरों के अंदर 7 करोड़ 20 लाख जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा जी है। अद्भुत रंग बिरंगी रत्नों की जिन प्रतिमा जी, हम यहाँ बैठे बैठे भाव पूर्वक वंदना करते हैं। नमो जिणानम, नमो अरिहंताणम, समस्त अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल को। पांचवें बंधु लाखज चार, छठे स्वर्गे सहस पाचार, छठे स्वर्गे सहस पचास, छठे स्वर्गे सहस पचास। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। अब आप ऊपर आते आते 6ठे देवलोक में आ गए। देखिए यहाँ पर विस्तार देखिए। जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे हैं मंदिरों की संख्या घटती है। क्यों घटती है? जैसे जैसे ऊपर जाओगे देवों की संख्या भी घटेगी। उत्कृष्ट पुण्य बढ़ता जाता है। तब ऊपर ऊपर जो है, तो भाई साहब इतना पुण्य नहीं उपार्जन किया तो कहाँ से जाएंगे सब।
संख्या जरूर घट रही है। 50,000 आधे लाख मंदिरों में 90 लाख जिन प्रतिमा जी, अद्भुत रंग बिरंगी सुंदर प्रतिमा जी है। आप एक एक मनोरम दृश्य को देखिए, भावपूर्वक वंदना करिए, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करिए। नमो जिनाणम, नमो अरिहंताणम, समस्त अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। छठे स्वर्गे सहस 50, सात में 40 सहस प्रासाद, सात में 40 सहस प्रासाद, सात में 40 सहस प्रासाद। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। अब हम आ गए 7वें त्रिलोक के अंदर। देखिए 7वां स्वर्ग यहाँ पर है, और 7वें स्वर्ग के अंदर जो है 40,000 मंदिर है। और यहाँ 40,000 मंदिरों के अंदर 72 लाख जिन प्रतिमा जी हैं। अद्भुत प्रतिमा जी है, रंग बिरंगी सुंदर तीर्थ है यहाँ पर। कितने देवी देवता कैसे भगवान की पूजा भक्ति अर्चना साधना करते हैं। हम आज यहाँ बैठे भक्ति भाव पूर्वक वंदना करते हैं। नमो श्रीकांत हरिहंतानम। समस्त तीर्थंकर भगवंतों को मेरी भाव भरी वंदना हो। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। सात में 40 सहस प्रसाद, आठ में स्वर्गे 6,000, आठ में स्वर्गे 6,000, आठ में स्वर्गे 6,000। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। अब हम ऊपर ऊपर उठते उठते 8वें देवलोक में आ गए हैं। आपने शब्द पढ़ा है, अभ्यास किया है, एक एक के ऊपर एक एक देवलोक जिस तरह से है। 8वें स्वर्ग के अंदर 6,000 मंदिर है। जरा पहले से ध्यान देना, कितने घटते जा रहे हैं, कितने कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर 10,80,000 प्रतिमा जी है। और क्या दिव्य क्रिस्टल के, स्फटिक के, अन्य अन्य रत्नों के इतनी जिन प्रतिमा जी है। अद्भुत सुंदर लगता है दृश्य, इतना मनोहर लगता है। देखिए आप, आनंद होता है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से समस्त तीर्थंकर भगवंतों को भाव भरी वंदना करता हूँ। नमो जिणाणम, नमो अरिहंताणम। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल घोड़। आठ में स्वर्गे 6,000, नव 10 में बंधु 7 4, नव 10 में बंधु 7 4, नव 10 में बंधु 7 4। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़।
अब हम ऊपर आ गए, देखिए दो साइड में, राइट साइड में 9वां देवलोक है और लेफ्ट साइड में 10वां देवलोक है। दोनों तरफ है हम साथ में। आप देखेंगे यहाँ पर 9वें देवलोक के अंदर 400 मंदिर। अब देखिए 100 पर आ गया फिगर, सिर्फ 400 मंदिर, 72,000 दिव्य प्रतिमा जी, बड़े अच्छे कीमती रत्नों के, क्रिस्टल आदि के अद्भुत जिन प्रतिमा जी हैं। और 10वें देवलोक के अंदर भी 400 ही है। वहां पर भी जो है 10वें देवलोक में भी संख्या 400 मंदिर की है। और यहाँ पर 72,000 दिव्य अद्भुत जो है ऐसी प्रतिमा जी हैं। यहाँ से हम बैठे बैठे भाव भरी वंदना करते हैं। आप दृश्य देखते जाइए, कितने अद्भुत मंदिर देखिए आप, कितनी प्रतिमा जी वगैरह देखेंगे। नमो जिनानम, नमो तिथयरानम। यहाँ से हम समस्त तीर्थंकर भगवंतों को भाव भरी वंदना करते हैं। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, नव दस में बंधु सत चार, 11 12 में त्रण से सार, 11 12 में त्रण से सार, 11 12 में त्रण से सार, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल घोर। पहला और दूसरा देवलोक राइट एंड लेफ्ट में है, तीसरा चौथा भी राइट एंड लेफ्ट में है, दो पास में। फिर बाद में आगे देखेंगे 5वां 6वां 7वां 8वां एक 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 ऊपर ऊपर है। कहाँ है? सभी त्रसनाड़ी में। फिर हम ऊपर आ गए, 9वां 10वां भी राइट एंड लेफ्ट में साथ में है, और ये आ गए 11वां 12वां भी साथ में। 12 देवलोक तक ही कल्पोपन्न है। अब आप देखिए 11वें देवलोक के अंदर 300 मंदिर है और 54,000 जिन प्रतिमा जी। आप देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग जिन प्रतिमा जी विविध रंगों के रत्नों में, सुवर्ण आदि की है। और कितने विशाल जिन मंदिर है। हम 12वें देवलोक में भी, वहां पर भी सेम जो है आपको बिल्कुल 300 मंदिर दिखाई देंगे, 54,000 जिन प्रतिमा जी देखेंगे आप। एक साथ में समस्त तीर्थंकर भगवंतों को हम यहाँ से भाव भरी वंदना करते हैं। नमोत्थुनम अरिहंताणम, नमोत्थुनम भगवंताणम। नमस्कार हो समस्त अरिहंत भगवंतों को। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, 11 12 में त्रण से सार, नवग्रैवेय के त्रण से 18, नवग्रैवेय के त्रण से 18, नवग्रैवेय के त्रण से 18, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, दिनवर नामे मंगल घोर। नेक्स्ट। अब देखिए आप जो है, ये कहलाते हैं 12 देवलोक कल्पोपन्न के। ये आ गए यहाँ पर 9 ग्रैवेय देवलोक है। आपको ध्यान में आ जाएगा देख करके, अलग अलग विमान देखिए इनके, और आपको आश्चर्य होगा कैसे कैसे विमान, सबके आकार प्रकार, इनके नाम पढ़िए साहब। अब यहाँ पर 318 मंदिर है। नेक्स्ट। संख्या घट गई साहब एक साथ में, क्योंकि अब यहाँ पर देवों की संख्या भी बहुत कम है, इतने ज्यादा देवता भी नहीं है।
तो यहाँ 9 ग्रेविक देवलोक के अंदर 318 देवलोक में 38,160 प्रतिमा थी। ये देखिए आप, 38,160 प्रतिमा जी अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देंगे इन 318 जिन मंदिरों में। समस्त तीर्थंकर भगवंतों को यहाँ बैठे हम भावपूर्वक वंदना करेंगे। नमो जिणाणम, नमोत्थुणम, अरिहंताणम भगवंताणम। नमस्कार हो समस्त अरिहंत भगवंतों को। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। नवग्रैवेय के तृण से अढ़ार, पांच तृण ग्रैवेय के तृण से अढ़ार, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल घोर। पांच अनुत्तर सर्वे मणि, लाख 84 अधिकावड़ी। पांच अनुत्तर सर्वे मणि, लाख 84 अधिकावड़ी। पांच अनुत्तर सर्वे मणि, लाख 84 अधिकावड़ी। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। देवलोक के अंदर कल्पोपन्न के बाद कल्पातीत आता है। 9 ग्रेविक के बाद लास्ट में ये आ गए 5 अनुत्तर। इधर देखिए, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और बीच में है सर्वार्थ सिद्ध। कभी ध्यान देकर सुनना, आदिनाथ भगवान 12वें जन्म में सर्वार्थ सिद्ध विमान में यहाँ थे, यहाँ से नीचे उतर के आए। अब आपको क्या लगेगा, 5 अनुत्तर है और 5 ही मंदिर है, 5 जगह पर 5 मंदिर है बस। और वहां देवताओं की संख्या बहुत कम है। फिर उसके ऊपर तो चले जाओगे तो सिद्धशिला है, बाद में तो कुछ भी नहीं है, लोकांत आ जाएगा। 5 मंदिरों में 100 या 600 जिन प्रतिमा जी। हाँ जी, रहस्य क्या है, कल्पोपन्न के 12 देवलोक में 180 प्रतिमा एक एक मंदिर में थी, यहाँ 120 है। ये फर्क है, ध्यान दीजिए। 120 जिन प्रतिमा जी तक है। हम यहाँ बैठे भावपूर्वक अनुत्तर विमान में रहे हुए 5 मंदिरों में 600 प्रतिमा जी को भाव भरी वंदना करते हैं। नमो त्रिनानम, नमो अरिहंताणम। समस्त अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। लाख 84 अधिकावड़ी, सहस 97 23 साल, सहस 97
अब आपने क्या देखा है, ध्यान से चौड़िया जी जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो आप सभी अच्छी तरह से। वैमानिक देवलोक का विभाग यहाँ पूरा होता है। ये वैमानिक देवलोक आपने इधर से देखे, सौदर में ईशान वगैरह सभी देवलोक आ गए। अब यहाँ का टोटल बता रहे हैं साहब, ये जो श्लोक आया, गाथा आई है, तो इसमें टोटल कर लीजिए आप। इसके अंदर आपको 84,97,023 मंदिर हुए टोटल। 84,97,023 मंदिर टोटल हो गए। 12 देवलोक में, 9 ग्रहवेक में, 5 अनुत्तर में। यहां तक के सब मंदिरों का टोटल हमको बता दिया है। अब यहाँ पर भगवान की मूर्तियां कितनी हैं, अब तो जब टोटल करोगे तब करोगे, कैलकुलेशन लेके बैठना। लेकिन आगे के श्लोक में यहाँ जिन प्रतिमा जी की संख्या भी टोटल में बता दिए। देखिए, भजन जरूर है, स्तवना जरूर है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी पूरा सही बता दिया। अब मंदिरों की संख्या आ गई। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितनी मूर्तियों की संख्या है। चलिए गाइए पहले, मैं यहाँ का फिगर बाद में देखूंगा, यही रखना चित्र। जी। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल घोर। सहस सताणु तेविस सार, जीवनवर भवन तणो अधिकार। सहस सताणु तेविस सार, जिनवर भवन तणो अधिकार। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल घोर। जी आगे। लांबा सौ योजन विस्तार, 50 ऊंचा 72 धार। लांबा सौ योजन विस्तार, 50 ऊंचा 72 धार। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल घोर। जैसे यहाँ पर ये मंदिरों की टोटल संख्या बता दी, 84,97,023। और यहाँ पर जो है इनका एक मतलब जो है एरिया बता रहे हैं, कितने बड़े बड़े हैं साहब। तो ये मंदिर आपको देख करके आश्चर्य लग जाएगा कि यहाँ के मंदिर जो है, एक एक मंदिर जो है कई योजनों का विस्तार वाला है। ऊंचाई उनकी अलग बताई, हाइट अलग बताई, वेल्थ विड्थ वगैरह, चौड़ाई वगैरह अलग बताई। तब तो जा करके 180-80 प्रतिमा बैठेगी, इतनी बड़ी बड़ी। अब इतनी प्रतिमाएं जब बैठेगी, मूर्तियां जब रहेगी वहां पर, तो यहाँ पर अब मूर्तियों की संख्या बता रहे हैं। चलो आप संख्या भी ध्यान से सुन लीजिए सब। ये विस्तार देख लीजिए, 100 योजन विस्तार वाले, 50 योजन ऊंचे और 72 योजन चौड़े। हाइट देख लो यहाँ पर, 100 योजन की बात चल रही है पहले तो। इनका विस्तार देख लो, 50 योजन ऊंचे और 72 योजन के चौड़ाई वाले। अब कितने भव्यता आप इनकी है। अब फिर इनके अंदर मूर्तियों की संख्या बता रहे हैं। लांबा सौ योजन विस्तार, 50 ऊंचा 72 धार। लांबा सौ योजन विस्तार, 50 ऊंचा 72 धार। सकल तीर्थ बंधु
बिंब प्रमाण सभा सहित एक चैत्य जान सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ 180 जिन प्रतिमा वहां की सभाओं में मंदिरों के अंदर है। अब इनके हिसाब से अगर हम संख्या का गणित करने जाए तो ये संख्या जितने हिसाब में बैठती है उसका हिसाब आप करोगे तो ख्याल आ जाएगा कितनी जिन प्रतिमा जी है। अब इसकी संख्या आगे बढ़ो। 100 कोण 52 कोण संभाळ लाख 94 सहस चौआल 100 करोड 52 कोण संभाळ लाख 94 सहस चौआल सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ जिनवर नामे मंगल को 7 से ऊपर 60 विशाल सभी बिंब प्रण मूत्रण काल 7 से ऊपर 60 विशाल सभी बिंब प्रण मूत्रण काल 7 कोण ने 73 लाख भवन पति महादेवल बाग 7 कोण ने 72 लाख भवन पति महादेवल बाग 7 कोण ने 72 लाख भवन पति महादेवल बाग। यहां हमें पहले इस संख्या को लिखना है। आप लिखिए 152 करोड़ 94 लाख 44,760 यहाँ पर फिगर दिया है। ये फिगर इन्होंने गा करके भजन में साथ में लिख दिया है। अब ये फिगर जिस तरह से आपको ख्याल आए या तो बोलिए 1,52,54,44,760 यह ज्वाइन करके बोलिए तो 152,54,44,760 ये हो गई पूरे वैमानिक देवलोक के अंदर के 84,97,023 मंदिरों में मूर्तियों की संख्या टोटली संख्या आ गई। हम यहाँ बैठे बैठे संपूर्ण वैमानिक देवलोक के अंदर इतनी 152,54,44,760 जिन प्रतिमाजियों को भावपूर्वक वंदना करते हैं। नमो जिनाणम नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम नमस्कार हो अरिहंत भगवंतों को। हाथ जोड़कर वंदना करिए। एक डिवीजन यहाँ पूरा होता है। अब हम अधोलोक में नीचे जाएंगे भवनपति देवलोक जिसका वर्णन हमने समझा है सीखा है पढ़ा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरू पर्वत है सेंटर में और नीचे हमारी पृथ्वी के नीचे उतरने के बाद में ये भवनपति के मंदिर आएंगे। थोड़ा और एनलार्ज कर दो तो यहाँ पर भवनपति के वहां भवनपति में और व्यंतर दो विभाग है ना, एक साइड में भवनपति एक साइड में व्यंतर आदि है। तो यहाँ पर जो है मंदिरों की संख्या बता रहे हैं। फिर वहां पर जिन प्रतिमा जी की संख्या है देखिए अल्साबेद जी ने सब लिख करके तैयार रखा है। आप सोचिए आपके लिए बहुत अच्छी सेवा की इन्होंने। हमको सबको वंदना करा रहे हैं तीर्थ वंदना। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ जिनवर नामे मंगल कोट
बंधु कर जोड़ जिनवर नामे मंगल को सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। आइए अब हम हमारी धरती पर आ गए हैं तिरछा लोक में। ये देखिए यहाँ पर 2.5 द्वीप का मनुष्य क्षेत्र है। बीच में जम्बू द्वीप, फिर साइड में दोनों तरफ ईस्ट एंड वेस्ट के घातकी खंड, और फिर वापिस ईस्ट और वेस्ट के पुष्कर द्वीप आ गए। ये महाविदय आ गया, और ऊपर ऐरावत आ गए। नीचे हम भरत क्षेत्र में हैं। ये 2.5 द्वीप प्रमाण हमारा पूरा तिरछा लोक। ओहो, इसमें भी शाश्वत प्रतिमा मंदिर बताए। दूसरी बात मत गिनना, सब 3259 शाश्वत चिन्ह मंदिर है। इन मंदिरों में आप जिन प्रतिमा की संख्या कितनी है? 3,91,320 शाश्वत चिन्ह प्रतिमा। सोचिए कहाँ कहाँ है। हम तो यहाँ बैठे घर में, हम तो जा नहीं सकते यहाँ से वहां, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए भी सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, मैं हाथ जोड़कर समस्त तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करता हूँ। नमो जिनानम, नमो अरिहंतानम, नमस्कार हो समस्त अरिहंत भगवंतों को। भक्ति से नियोग गणसार तिरछा लोक मा चैत्यनो पार 3,91,000 320 बिंब जुहार सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। व्यंतर ज्योतिषी मावड़ी जे शाश्वता जिन बंधु ते व्यंतर ज्योतिषी मावड़ी जे शाश्वता जिन बंधु ते व्यंतर ज्योतिषी मावड़ी जे शाश्वता जिन बंधु ते सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। हमारी पृथ्वी के नीचे, आज जो हम रत्न प्रभा पृथ्वी के टॉप पर रहते हैं, टेरेस पर बोल लीजिए, और इसके नीचे जहां हमने पढ़ा है, सीखा है, वो है व्यंतर लोक। व्यंतर जाति के अंदर 8 व्यंतर, वान व्यंतर, तिर्यक, जृंभक 10, ये मिलाकर 26 है। ओहो, और वहां पर तो असंख्य मंदिर है। मतलब क्या हुआ, वैमानिक देवलोक के देवताओं से भी सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ पर है, और असंख्य शाश्वत चिन्ह प्रतिमा है। अब इसका फिगर नहीं है ऐसा, क्या करेंगे, असंख्य चिन्ह मंदिर है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर है देवों के अंदर, और यहाँ पर इतने असंख्य मंदिर और कई नहीं बताए संदेह में। चलिए यहाँ बैठे हम व्यंतर देवलोक के अंदर के जितनी प्रतिमा जी है, उन सबको भाव पूर्वक वंदना करते हैं। नमो जिनानम, नमो तीर्थजरानम, समस्त अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। व्यंतर ज्योतिषी मावड़ी जे शाश्वता जिन बंधु ते सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु
यहाँ पर जो है, जब आप जाओगे देवलोक में, आपको आश्चर्य लगेगा कि ये 4 नाम विशेष चल रहे हैं। भगवान तो बहुत है, लेकिन ये शाश्वत नाम है। इन नामों की प्रतिमा जी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऋषभदेव भगवान, चंद्रानंद स्वामी जी, पारीसेन स्वामी जी, वर्धमान स्वामी जी, अद्भुत जिन प्रतिमा जी हैं, ये चारों शाश्वत नाम सर्वत्र आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर बैठे हुए हम भाव पूर्वक 24 ये समस्त तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करते हैं। नमो चिणानम, नमो हरिहंतानम। समस्त तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार हो। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। ऋषभ चंद्रानन वारीश, वर्धमान नामे गुण से। ऋषभ चंद्रानन वारीश, वर्धमान नामे गुण से। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। आपने देखा ज्योतिषी देवलोक जो हमारी धरती के ऊपर है, मतलब ज्योतिषी तो हमारे तिरछालोक में ही आते हैं। और सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इन 5 प्रकार के ज्योतिषी विमान तो सिर्फ 2.5 द्वीप में ही है, ऐसा नहीं, पूरे तिरछालोक में असंख्य है। और वहां पर कितने हैं? असंख्य मंदिर है। ये मेरू पर्वत के चारों तरफ देखिए, ये जो रोटेशन में घूम रहे हैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, वहां जिन मंदिर बताए। और ये देखिए ऐसे ऐसे जिन मंदिर, असंख्य जिन मंदिरों में असंख्य जिन प्रतिमा जी है। इन सबको हम यहाँ बैठे भावपूर्वक वंदना करते हैं। नमो जिनानम, नमस्कार हो समस्त तीर्थंकर भगवंतों को। हो गई बात पूरी। वैमानिक देवलोक में गए, आप वहां से निकल करके भुवनपति में गए, व्यंतर में गए, ज्योतिषी में गए। अब आइए हमारी धरती पर बड़े क्या फोन गेम करे थे। अलग अलग तीर्थ हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। हम तीर्थ यात्रा भी करेंगे, हमारे यहाँ के तीर्थों की यात्रा। समेत शिखर बंधु जिन वीश, समेत शिखर बंधु जिन वीश। समेत शिखर बंधु जिन वीश, समेत शिखर बंधु जिन वीश। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। ये 20 तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण स्थली है। वर्तमान 24 में आज जो है 20 तीर्थंकर भगवान इस भूमि से समेत शिखर जी की यहाँ से मोक्ष में गए हैं। एक तरफ देखिए पार्श्वनाथ भगवान की टुंग, जिसको हम समेत शिखर जी पार्श्वनाथ भगवान बोलते हैं, और दूसरी तरफ चंद्र प्रभु भगवान जी मंदिर है। आज यहाँ बैठे हम 20 तीर्थंकर भगवंतों को भाव भरी वंदना करते हैं। नमो जिनानम, नमो हरिहंता। अष्टापद बंधु 24, अष्टापद बंधु 24, अष्टापद बंधु 24, अष्टापद बंधु 24। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़।
देखिए अष्टापज्जी तीर्थ हमारे यहाँ पर कहाँ, आज हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत पर। भरत चक्रवर्ती ने उस समय 4, 8, 10 और 2 इस चारों दिशा में 24 तीर्थंकर भगवंतों की इन रत्नमयी प्रतिमा जी की स्थापना कराई थी। अद्भुत है, आप देखेंगे। अब देखो आज जाना होता नहीं है, लेकिन कैलाश पर्वत पर हिमालय पर चढ़ करके जब आप जाएंगे वहां पर आपको, यहाँ पर इधर देखो रावण, इधर मंदोदरी नृत्य कर रहे हैं, उधर देखिए गौतम स्वामी जी सूर्य की किरणों को पकड़कर ऊपर चढ़ रहे हैं, और नीचे इतने तापस अलग अलग आसन करके सोचते हैं कब हमको लब्धि शक्ति सिद्धि मिले और हम दर्शन करने ऊपर जाएं। लेकिन गौतम स्वामी अपनी लब्धि से चढ़ गए तो तापस लोग देखते रह गए। यहाँ अष्टापद तीर्थ पर हम 24 तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करते हैं। 24 जिणवरा तीर्थयरा में पसियंतो, 24 तीर्थंकर भगवंत हमारे ऊपर कृपा बरसाए। नमो जिनानम, समस्त तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार हो। विमलाचलने गढ़ गिरनार, विमलाचलने गढ़ गिरनार, विमलाचलने गढ़ गिरनार, विमलाचलने गढ़ गिरनार। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। जग आपने भी सुना होगा, जगमा तीर्थ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार। सौराष्ट्र की, गुजरात की धरती पर देखिए, ये है सिद्धाचल। आज दुनिया इसको कहते हैं द सिटी ऑफ टेम्पल्स। पाली तना तो मतलब हजारों मंदिर है, हजारों जिन प्रतिमा जी हैं। यहाँ के मुख्य तीर्थंकर भगवान आदिनाथ प्रभु है। हम यहाँ आदिनाथ भगवान को वंदना करते हैं। गिरनार पर्वत के ऊपर नेमिनाथ भगवंत विराजमान हैं, जिनका दीक्षा भी वहां पर हुई, केवल ज्ञान भी हुआ, निर्वाण भी पाया वहां पर। नेमिनाथ भगवान को वंदना हो। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। आपू ऊपर जिनवर जुहार, आपू ऊपर जिनवर जुहार, आपू ऊपर जिनवर जुहार, आपू ऊपर जिनवर जुहार। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। आप राजस्थान में जाएंगे तो माउंट आबू नाम सुना है, बड़ा तीर्थ है हमारा, अचलगढ़ और देलवाड़ा। आप वहां पर देखोगे कि ऑलरेडी द मार्बल स्टोन दे आर कार्विंग एंड कटिंग जस्ट लाइक द पेपर कटिंग। आपको आश्चर्य लगेगा कि कैसे बनाया होगा, किस तरह से बना होगा। उस 700 बरस के पहले 13वीं शताब्दी के काल में आज हम यहाँ बैठे आदिनाथ भगवान को, महावीर स्वामी आदि को, आबू तीर्थ पर विराजमान परमात्मा के चरणों में भाव भरी वंदना करके। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। शंखेश्वर के सरियों सार, शंखेश्वर के सरियों सार, शंखेश्वर के सरियों सार, शंखेश्वर के
एक तरफ शंखेश्वर महातीर्थ है और दूसरी तरफ केसरिया जी तीर्थ है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ आज गुजरात, उत्तर गुजरात के अंदर है। हम यहाँ बैठे शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान, और साथ में राजस्थान के अंदर केसरिया जी तीर्थ जो है, भी नाम ही पड़ा केसर, केसर से तोले जाते थे, इसलिए प्राचीन नाम के हिसाब से केसरिया जी तीर्थ ऐसा नाम है। यहाँ बैठे पार्श्वनाथ प्रभु और केसरिया आदिनाथ भगवान को भाव भरी वंदना करते हैं। नमो जिनानम। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। तारंगे श्री अजित जुहार, तारंगे श्री अजित जुहार, तारंगे श्री अजित जुहार, तारंगे श्री अजित जुहार। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। तारंगा जी तीर्थ आप गए होंगे कभी, बहुत प्राचीन तीर्थ है। अजितनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान है और एकदम प्रकृति के गोद में है। आप सभी परमात्मा को, वहाँ अजितनाथ भगवान को वंदना करिए। नमो जिनानम। हिना नेक्स्ट पिक्चर है। तारंगा तीर्थ है ये, देखिए अजितनाथ भगवान यहाँ विराजमान। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। अंतरिक्ष वर काणो पार, अंतरिक्ष वर काणो पार, अंतरिक्ष वर काणो पार, अंतरिक्ष वर काणो पार। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ की तरफ जाएंगे, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ काफी पुराना, हजारों वर्ष का प्राचीन तीर्थ है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा देख रहे हो, आज भी नीचे से वस्त्र निकल जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा जिन प्रतिमा। ये राजस्थान के अंदर वरकाना तीर्थ आ गया, यहाँ पर भी पार्श्वनाथ भगवान है। अब अंतरिक्ष जी और वरकना दोनों तीर्थों में पार्श्वनाथ भगवान को वंदन करते हैं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो जिनानम। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। जीरा उलोने थंबन पार, जीरा उलोने थंबन पार, जीरा उलोने थंबन पार, जीरा उलोने थंबन पार। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे जीरावला पार्श्वनाथ जी, ये प्राचीन फोटो है। अब तो नया कायाकल्प जो है बहुत ही अद्भुत सुंदर हुआ है। अवश्य यात्रा करिए, आप देखेंगे यहाँ पर जीरावला पार्श्वनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये इनके नीचे जो मंत्र लिखा है, ओम ह्रीम श्रीम श्री जीरावला पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र रक्षा का मंत्र है। आप सभी अवश्य जप कर सकते हो।
नेक्स्ट संबंध पार्श्वनाथ का पिक्चर भी है, हिना बेन। हाँ, आप बोलते रहो। जी सर जी। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, काम नगर पुर पाटण जे, जिनवर चैत्य नमो गुण गे, काम नगर पुर पाटण जे, जिनवर चैत्य नमो गुण गे, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। गुजरात में आप जाएंगे तो यहाँ पर खंभा कैम्बे जिसको आप बोलते हो, वहां पर स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान है। और गुजरात के अंदर नॉर्थ में आप जाएंगे तो पाटन गांव ही ऐसा है कि वहां पर अनेक मंदिर, करीब 300 के ऊपर मंदिर और मूर्तियां हैं। हम यहाँ बैठे समस्त तीर्थंकर भगवंतों को भावपूर्वक वंदना करते हैं। नमो जिनानम, नमो हरिहंता। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, विहर मान जिन बंधु वीश, 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 सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। यहाँ पर देखिए साथ साथ में ये भी आ गया विहरमान, मतलब टुडे विचरमान, दोज आर मूविंग इन महाविदेह क्षेत्र। आज पांचों महाविदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान विचरण कर रहे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पर जम्बू द्वीप के अंदर। ऊपर देखिए सिमंदर स्वामी जी हैं, इधर जो है युगमंदर स्वामी जी है, इधर बाहु स्वामी जी है, इधर सुबाहु स्वामी जी है। ये 4 तीर्थंकर भगवान हमारे इस पृथ्वी के केंद्र में महाविद्य में। दूसरे 4 ईस्टर्न घात की खंड, तीसरे 4 वेस्टर्न घात की खंड में, चौथे 4 वेस्ट ईस्टर्न पुष्कर द्वीप में, और 5वें 4 वेस्टर्न पुष्कर द्वीप के महाविद्य में है। हम यहाँ बैठे सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवंतों को भाव भरी वंदना करते हैं। नमो तीर्थय। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सिद्ध अनंत नमो निश दीश, 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 सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, सकल तीर्थ बंधु कर जोड़। अब पूरे लोक के अंत में ऊपर चले जाइए, लोकांत भाग में। यहाँ पर अनंत आत्माएं सिद्ध होकर विराजमान हैं। सभी अरिहंत मोक्ष में जाते हैं, समस्त गणधर मोक्ष में जाते हैं, कई आचार्य भगवंत मोक्ष में जाकर सिद्ध बनते हैं, कई उपाध्याय जी भगवान मोक्ष में जाकर सिद्ध बनते हैं, कई साधु साध्वी जी जो मोक्ष में जाकर सिद्ध बने हैं। यहाँ पर बैठे बैठे हम नमो सिद्धानम, अनंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। सकल तीर्थ
आधार सहस शीलांगनाधार पंच महाव्रत समिति सार पाड़े बनावे पंचाचार पंच महाव्रत समिति सार पाड़े बनावे पंचाचार सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ बाह्य अभ्यंतर तप उजमान ते मुनि बंधु गुण मणिमान बाह्य अभ्यंतर तप उजमान ते मुनि बंधु गुण मणिमान सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ जिनवर नामे मंगल को नित नित उठी कीर्ति करूं जीव कहे भव साय तरूं नित नित उठी कीर्ति करूं जीव कहे भव साय करूं नित नित उठी कीर्ति करूं जीव कहे भव साय करूं सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ जिनवर नामे मंगल को सकल तीर्थ बंधु कर जोड़ जिनवर नामे मंगल को जिनवर नामे मंगल को जिनवर नामे मंगल को। तीर्थंकर भगवंतों को वंदना कर ली, सिद्ध भगवंतों को वंदना कर ले। अब यहाँ पर दूसरे विभाग के अंदर गुरु वंदना आती है। गुरु भगवंतों को वंदन कर रहे हैं। ये चित्र इतना अद्भुत आप देखेंगे कि जिसके अंदर आपको 2.5 द्वीप के 15 कर्म भूमि के 5 भरत, 5 ऐरत, 5 महाविद्य के क्षेत्रों के अंदर इतने साधु साध्वी आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवान भी है, इधर साधु महाराज है, इधर देखिए कोई व्यायाम कर रहा है, कोई अभ्यास कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई कायोत्सर्ग में है, कोई ध्यान में है, कोई किस तरह से है। आज ये सब महात्मा पुरुष 18,000 शिलांग के धारक हो, 5 महाव्रत के धारक है और बाह्य अभ्यंतर तप के अंदर मस्त है, अपनी साधना करके निद्रा कर रहे हैं, कर्म अक्षय करके प्रयाण करेंगे। हम यहाँ बैठे नमो लोए सप्त साहुणम नमो उवच्छायानम नमो आयरियानम नमो गणहराणम समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों को, समस्त उपाध्याय जी महाराजों को, समस्त आचार्य भगवंतों को भावपूर्वक वंदना करते हैं। नमस्कार हो समस्त गुरु भगवंतों को। आज हम यहाँ पर ये सकल तीर्थ वंदना करते करते, भाव भरी वंदना करते, तीनों लोक के अंदर गए। परमात्मा को, तीर्थंकर भगवंतों को वंदना, सिद्ध भगवंतों को वंदना, गुरु भगवंतों को वंदना की। बहुत बहुत भावपूर्वक वंदना करते, हमारे भावों की विशुद्धि बनाकर इतना कर्मक्षय हम कर सकते हैं। यहाँ पर संपूर्ण देवलोक, जिसको हम ऊर्ध्वलोक कहते हैं, उसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं सामने कि जितनी प्रतिमा है, यहाँ मंदिर है और मूर्तियां हैं, इनका टोटल फिगर यहाँ पर लिखा हुआ है। और
ये जो फिगर है, मंदिरों में इतनी शाश्वत जिन प्रतिमा जिनको हम भाव भरी वंदना करते हैं। तिरछा लोक के अंदर भी 3259 जिन मंदिरों में, यहाँ पर 3,91,320 शाश्वत जिन प्रतिमाओं को हम भाव भरी वंदना करते हैं। नमो जिनाणम, नमो अरिहंताणम। अधोलोक के अंदर 7,72,00,000 शाश्वत जिन मंदिरों में 13,82,60,00,000 शाश्वत जिन प्रतिमाजियों को हम भाव भरी वंदना करते हैं। नमो जिनाणम, नमो अरिहंताणम। अब यहां पर आपको तीनों का टोटल बता रहे हैं, और इस टोटल के अंदर ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और तिरछालोक, तीनों लोक में कुल मिलाकर आप देखिए 8,57,00,000 282 मंदिर, जिन मंदिर हैं, और इसमें 15,82,58,36,080 शाश्वत जिन प्रतिमा जी विद्यमान है। इनको हम यहाँ पर भाव भरी वंदना करते हैं। यही बात एक प्रामाणिक रूप से जो आगे जग चिंतामणि के सूत्र में हमको गाथा में दी गई है। देखिए यहाँ पर ये स्पष्टता बता रहे हैं, तीनों लोक के चित्र में साथ में देखिए। 97 सहस्र लखा 56 कोड़ियो 32 सय बासियाईं ती अलोए चे वंदे 15 कोड़ी सयाईं कोड़ी बायाल लकड़वन्ना 36 सहस्र असीं सासय बिंबाईं प्रणमामि। ये हम रोज जग चिंतामणि सूत्र के चैत्यवंदन में बोलते ही हैं। तीनों लोक में शाश्वत जिन मंदिरों में अरबों शाश्वत जिन प्रतिमा जी भगवंतों को भाव भरी वंदना। नमो जिनाणम, नमो अरिहंताणम। नमस्कार हो समस्त अरिहंत भगवंतों को। यहाँ पर जो रोज हम चैत्योदन करते हैं, वही बात इसमें सामने है। देखिए मंदिर की संख्या, और नीचे देखिए जिन प्रतिमा जी। जावंती चैयाईं उड्डे अहेया तिरिय लोएया सवाईं ताईं वंदे इह संतो तत् संताईं। ऊर्ध्व अधो और तिरछा लोक में जहां जितने भी मंदिर हैं, मैं यहाँ रहा हुआ भी सबको वंदन करता हूँ। जं किंची नाम तिथम सग्गे पायालि मानुषे लोए जाइम जिण बिंबाइम ताइम सवाइम वंदामि। स्वर्ग पाताल और मनुष्य लोक में जहां भी नाम से भी जो तीर्थ है, वहां विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं को मैं वंदना करता हूँ। नमो तिथयराणम, नमोत्थोणम अरिहंताणम भगवंताणम। नमस्कार हो सर्व अरिहंत भगवंतों को। भाग्यशालियों, त्रिलोक तीर्थ वंदना, तीनों लोक के तीर्थ भगवत तीर्थों में जहां जिन प्रतिमा जी है, जितनी शाश्वत प्रतिमा जी है, इन सब को हम वंदना करते हैं।
कई भाग्यशाली जो सुबह राई प्रतिक्रमण करते हैं, सकल तीर्थ वंदना सूत्र बोलते ही हैं। आपके प्रतिक्रमण के पश्चात आप समय निकाल करके बैठिए और ये त्रिलोक तीर्थ वंदना तीनों लोक में जहां जहां जितने मंदिर जितने प्रतिमा जी में है, उनके हम दर्शन करते करते भावपूर्वक वंदना करें। कई भाग्यशाली बिस्तर में होते हैं, कोई पैरालिसिस में होते हैं, कई अस्पतालों में होते हैं, बीमारियों के कारण रोज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर यह जो त्रिलोक तीर्थ वंदना दर्शन और भाव यात्रा जो बताई गई है, आप बिल्कुल शांति से तीर्थ यात्रा करते करते दर्शन करते करते भाव भरी वंदना करते जाइए, नमन वंदन करते जाइए। हमें हमारी कर्म निजरा करने में ये बहुत अच्छा एक निमित्त बन जाता है। यद्यपि एक पहली बार ऐसा एक दर्शनीय और भाव यात्रा का माध्यम साधन बना है, और विरालेम जैन ग्लोबल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर श्रीमती एल्सा बेन जी ने अपनी तरफ से यह बनाकर प्रस्तुत किया है। आप सबको निमित्त मिल रहा है और सबके लाभार्थ ही बनाया गया है। हमेशा प्रतिदिन रोज तीर्थ दर्शन, जिन प्रतिमाओं के दर्शन और भाव यात्रा करते रहिए। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। धर्म सबने आपने दर्शन कर लिए, भाव यात्रा कर ली, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अनुमोदना खूब अनुमोदना अनुमोदना हीनाबेन એલ્સાબેન ખૂબ अनुमोदना अनुमोदना એલ્સાબેન અને સાહેબ, હિનાબેન ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. થેન્ક યુ સો ખૂબ ખૂબ મચ. अनुमोदना એલ્સાબેન સાહેબજી ખૂબ ખૂબ अनुमोदना સાહેબજી આપને પણ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અમને ભાવ યાત્રા मैंने પર. मैंने नहीं कहा, मेरे को तो એલ્સાબેન ને હિનાબેન ને બધા. जी आपने अरेंज किया मेरी था। क्या, मेरा प्रश्न कहा था, मेरा तो એલ્સાબેન ને ખૂબ ખૂબ अनुमोदना ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ अगर મહારાજ माची સાહેબ बोला તમારા ઇનિશિએશન વિના થયું જ ન હોતે. मोरी बंधानम। चलो साहब जी मुझे खाली एक सबको सभी के अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मिच्छामी दुक्कड़म पिक्चर्स क्रिएट करने में या गाने में साहब जी ट्राई किया है, और हीना बेन का भी मैं उतना ही थैंक यू करूं, उनका सपोर्ट बहुत था।